तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर फिर से एक बार महिंद्रा और बजाज के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। इससे पहले हम पैसेंजर सेगमेंट के लिए कंपैरिजन किया था और उस कंपैरिजन में बजाज थोड़ा पीछे रह गया है परफॉर्मेंस के मामले में। और इस वीडियो के अंदर हम कार्गो सेगमेंट के लिए करने वाले हैं। देखेंगे क्या बजाज महिंद्रा को बीट कर पाएगा परफॉर्मेंस के मामले में, और इतने साल वेट कराने के बाद क्या परफॉर्मेंस हमें दे रहा है वो भी जानेंगे। जानने से पहले शाबू न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और किसी ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के ऊपर आपका ओपिनियन बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं बजाज क्या परफॉर्मेंस हमें दे रहा है इतने सालों के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कार्गो सेगमेंट के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। तो महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा जोर ग्रैंड जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, महिंद्रा की तरफ से लेटेस्ट प्रोडक्ट है तो उसी को यहाँ पे लिए हैं। और बजाज की तरफ से बजाज मैक्सिमा एक्सेल कार्गो ई-टेक 12.0, बहुत लंबा नाम है, ये हायर वेरिएंट है बजाज कार्गो के अंदर, तो इसको यहाँ पे कंपैरिजन में लिए हैं। और इस कंपैरिजन में ये दोनों का परफॉर्मेंस ही कंपैरिजन करने वाले हैं। बाकी सभी डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो इन दोनों की इंडिविजुअल वीडियो बना के रख चुका हूं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में मिल जाएगी, जाके देख लेना। और ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को कंपनी ने L5N कैटेगरी में लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पहले पेलोड कैपेसिटी देख लेते हैं। महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें 3 वेरिएंट मिलते हैं, एक पिकअप वैन मिलता है और 2 डिलीवरी वैन मिलते हैं। पिकअप वैन के अंदर हमें सबसे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी 506 kg का पेलोड कैपेसिटी मिलती है। और वहीं पे डिलीवरी वैन प्लस के अंदर डीवी प्लस के अंदर हमें 400 kg का पेलोड कैपेसिटी मिलता है। और वहीं पे डीवी के अंदर 418 kg का पेलोड कैपेसिटी ऑफिशियल तौर पे मिलता है। अगर हम बजाज की देखा जाए तो बजाज के अंदर भी 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, एक हायर वेरिएंट एक्सेल कार्गो और एक लोअर वेरिएंट मैक्सिमा कार्गो। तो इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी तो ऑफिशियल तौर पे नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पे इस ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस के हिसाब से 600 kg तक डाल सकते हैं ऐसा बताया जाए। पहले भी रूमर्स निकले थे तो वही यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, लेकिन लगभग आपको 500 से 600 के बीच में ही डाल सकते हैं बजाज के अंदर भी। और इस पेलोड को कैरी करने के लिए जो कंटेनर दिया जाता है उसकी अगर बात की जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें डिलीवरी वैन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे पिकअप वैन को ही काउंट में लेते हैं, क्योंकि बजाज की तरफ से भी पिकअप वैन को ही लॉन्च किया है। डिलीवरी वैन का जो वेरिएंट होता है जो कंटेनर के साथ आता है वो वेरिएंट अभी बजाज की तरफ से लॉन्च नहीं किया है। तो पिकअप वैन का ही यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं। अगर ट्रे साइज देखा जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर लेंथ 5.99 फीट दिया हुआ है, विड्थ 4.5 फीट का दिया हुआ है और हाइट लगभग आपको 1 फीट की मिल जाती है। ये मैं आपको फीट के अंदर कन्वर्ट करके बता रहा हूं और इसके बाजू में आपको mm के अंदर भी बता दूंगा, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं नंबर्स। अगर हम बजाज की बात की जाए तो लेंथ 6 फीट और विड्थ 4.6 फीट और हाइट यहाँ पे भी लगभग 1 फीट का ही मिल जाता है। तो लगभग दोनों के जो ट्रे हैं वो सेम मिलते हैं, कुछ इंचेस के बीच में फर्क है और बाकी सेम ट्रे देखने को मिलता है। और इसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर टॉप स्पीड देखा जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है, वहीं पे बजाज के अंदर हमें 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है। और यहाँ पे बजाज के अंदर इको मोड भी दिया गया है, तो इको मोड के अंदर 30 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। और इस पेलोड को लेकर आगे बढ़ने के लिए और हमारा दिन भर का काम कराने के लिए इस ऑटो रिक्शा के अंदर जो मोटर दी गई है अगर उसकी बात की जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड की जो मोटर है वो हमें पीक पावर 12 किलोवाट की दे रही है और 50 Nm का टॉर्क भी दे रही है ये मोटर। अगर हम बजाज की बात की जाए तो बजाज मैक्सिमा एक्सेल कार्गो के अंदर एडवांस PMS मोटर दी गई है और इस मोटर से हमें 5.5 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर मिल रही है और 36 Nm का टॉर्क मिल रहा है। अगर हम ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें 11.5 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी दिया गया है, वहीं पे बजाज के अंदर मैक्स ग्रेडेबिलिटी 29% यानी 16 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिल रहा है और कंटिन्यूअस के अंदर 11 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी दिया गया है। अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की रेंज की अगर बात की जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें 153 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज बताया गया है और टिपिकल ड्राइविंग रेंज 100 किलोमीटर का बताया गया है सिंगल चार्ज पे। वहीं पे अगर बजाज के अंदर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से सिर्फ सर्टिफाइड रेंज 183 किलोमीटर का ही बताया गया है, टिपिकल ड्राइविंग रेंज या रियल ड्राइविंग रेंज नहीं बताया है कंपनी की तरफ से। अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर फ्यूल का काम करने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर लिथियम आयन बैटरी दी गई है, लेकिन महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें 48 वोल्टेज की 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ऑफबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको आप घर पे लगा के इस ऑटो रिक्शा को 4 घंटे के अंदर फुल कर सकते हो। वहीं पे बजाज के अंदर हमें 11.8 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है 16 एम्प का और इसको आप घर पे लगा के 4 से 5 घंटे के अंदर फुल कर सकते हो, लेकिन 4 घंटे के अंदर 80% हो जाती है बैटरी। और यहाँ पे चार्जिंग टाइम ज्यादा जाने का मतलब यही
यही है कि इसके अंदर बैटरी बड़ी दी गई है एज कम्पेयर टू महिंद्रा, तो इसके अंदर चार्ज होने के लिए टाइम भी लगता है। और इसके अलावा ये दोनों के बीच में प्राइस देखेंगे तो दोनों के बीच में लगभग सेम प्राइस देखने को मिलता है। महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर 3 वेरिएटी आते हैं, तो यहाँ पे प्राइस 3,50,000 से शुरू होकर 3,80,000 तक जाती है। वहीं पे बजाज के अंदर यहाँ पे 2 वेरिएंट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप एंड मॉडल यानी टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है वो 3,77,391 रुपीज बताया गया है। ये दोनों भी एक शोरूम प्राइस है और ये दोनों के जो प्राइसिंग है वो अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सिटी के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये जो प्राइस है वो पोस्ट सब्सिडी के बाद है, यानी सब्सिडी होने के बाद ये प्राइस पे आ रही है। आप ये मत सोचना कि ये प्राइस के अंदर फिर सब्सिडी मिल जाएगी तो और कम हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी सब्सिडी काट के बता रहे हैं, आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ सेम फीचर्स दिए गए हैं इस दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर, जैसे कि ये दोनों के अंदर मेटल से बनी हुई बॉडी मिलती है और इसके अलावा इसके अंदर जो मोटर और बैटरी जो मिलती है वो IP67 रेटेड पैकेजिंग के साथ मिलती है, यानी थोड़ा बहुत पानी और डस्ट कभी प्रॉब्लम होगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर IoT कनेक्टिविटी यानी मोबाइल एप्स भी मिलते हैं, जिससे आप चार्जिंग का परसेंटेज, आपके ऑटो रिक्शा की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोनों कंपनी ने ये दोनों ऑटो रिक्शा के लिए रोड साइड असिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आपकी ऑटो रिक्शा कहीं पे भी रोड के ऊपर ही खराब हो जाती है या बैटरी खत्म हो जाती है तो ये इससे मदद मांग सकते हैं कस्टमर केयर को फोन करके, लेकिन कस्टमर केयर रिस्पांस देना बहुत जरूरी है, वो भी बात याद रख लेना। तो दोस्तों ये था ये दोनों के बीच में परफॉर्मेंस और प्राइस का डिफरेंस। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। महिंद्रा के अंदर स्पीड, पावर, टॉर्क ज्यादा मिलता है, यानी बजाज यहाँ पे भी पीछे हट गया। पैसेंजर सेगमेंट के अंदर भी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था, यहाँ पे भी इसके अंदर भी परफॉर्मेंस के मामले में पीछे ही रह गया है बजाज, 5 साल के बाद लॉन्च करने के बाद भी क्या। इसके अलावा महिंद्रा के अंदर एक डिसएडवांटेज है जो कि आप बोर्ड चार्जर दिया गया है, जिसको मेंटेन करना अलग ही झंझट है। इसके अलावा कुछ छोटा सा यानी इंचेस के अंदर कुछ इंचेस 2-3 इंच के इसके जो ट्रे साइज है वो कम है महिंद्रा के अंदर, बजाज के अंदर थोड़ा बड़ा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे महिंद्रा के अंदर रेंज कम दिया गया है, परफॉर्मेंस पीक पे दिया है और रेंज थोड़ा कम दिया है। इसके साथ साथ अगर बजाज की बात की जाए तो बजाज के अंदर आपको स्पीड, पावर, टॉर्क कम मिलती है, लेकिन रेंज ज्यादा दिया गया है क्योंकि इसके जो बैटरी है वो महिंद्रा से बड़ी है, तो उस वजह से यहाँ पे ज्यादा रेंज तो मिलता है। इसके अलावा बजाज के अंदर एक और प्लस पॉइंट है जो कि ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है बजाज की तरफ से। बजाज के अलावा कार्गो सेगमेंट के लिए एक और कंपनी भी ऑनबोर्ड चार्जर दे रही है, कंपनी को जानते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ साथ यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है बजाज के अंदर, तो आप हमेशा ब्रेक मारोगे तो थोड़ी बहुत तो चार्जिंग होगी आपकी बैटरी, तो उससे थोड़ा रेंज के अंदर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ तो बजाज ने अपने दोनों सेगमेंट के अंदर हिल होल्ड असिस्ट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन अच्छा दिया हुआ है बजाज के अंदर। ये दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो आपको अगर ज्यादा मोटर पावर और टॉर्क की जरूरत है तो महिंद्रा के साथ जा सकते हैं, या आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो आपको बजाज के साथ जा सकते हैं। ये दोनों के अंदर किसी एक चीज को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताना ये दोनों में से कौन सी आपकी पसंदीदा ऑटो रिक्शा है और कौन सी ऑटो रिक्शा लेना चाहते हो, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो। अगर आप महिंद्रा जोर ग्रैंड को पहले से ही लेके रखे हैं तो उसका एक्सपीरियंस किस तरह से है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।